नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो विषय है वह बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक पुस्तक के बारे में बताने वाले हैं। उस पुस्तक का नाम है मलिका। दोस्तों, इस पुस्तक के जरिए से हमें भविष्य एकदम अलग ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पुस्तक में की गई भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे और इसकी भविष्यवाणियों को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हमारे देश भारत में समय समय पर कई महापुरुष जन्म लेते हैं जो हमें अतीत और आगे आने वाले समय के बारे में बहुत सी जानकारियां प्रदान करते हैं। वे भक्ति में इतने लीन होते हैं कि उन्हें भगवान के सभी कार्यों का स्मरण हो जाता है। वे सभी कार्यों को अपनी किताबों या अपने काव्यों द्वारा हमें दे जाते हैं। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि हमें इस युग में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, इन महापुरुषों की किताबों में हमें इसी बात का व्याख्यान मिलता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। ये महापुरुष किसी एक व्यक्ति के भविष्य को संक्षिप्त में नहीं बताते, बल्कि पूरी मानव जाति के जीवन और मरण की पूरी जानकारियां हमें प्रदान कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें पुराणों में अपने आगे आने वाले समय में एक विनाशी नजर आता है। हमें सुख और समृद्धि का कोई भी शेष भाग नजर नहीं आता है। हर भविष्यवाणियों और हर पुराणों में हमें मानव जाति का नाश ही देखने को मिलता है। और अगर मनुष्य अपने आप में बदलाव नहीं करेगा तो आगे आने वाला समय उसे कतई माफ नहीं करेगा। दोस्तों, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास बहुत से मठ मिलते हैं और उन मठों से प्राप्त हुई है मलिका प्राचीन पुस्तक। दोस्तों, यह पुस्तक 500 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाती है और यह पुस्तक ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। दोस्तों, लोगों को मलिका की सैकड़ों पुस्तकें मिली हैं और इन पुस्तकों में भविष्य में होने वाली अनेक घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। और कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मलिका पुस्तकें हैं, लेकिन जो पुस्तक प्राप्त हुई है वह पुस्तक महंतों के अधिकार में है और वह उन पुस्तकों को बड़ी कोशिशों से कुछ विशेष व्यक्ति को ही देखने को देते हैं। दोस्तों, इस महान पुस्तक की रचना बंगाल के भगवत भगत चैतन्य महाप्रभु ने की थी, जो कि उस समय के उड़ीसा के बहुत बड़े योगी और महात्मा कहे जाने वाले श्री अच्युतानंद दास जी चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। कहा जाता है कि अपनी सभी पुस्तकें अच्युतानंद दास जी अपनी योग शक्ति से लिखते थे और उन्होंने अपने सतयुग से लेकर कलयुग तक के सभी जन्मों का विवरण किया हुआ है। दोस्तों, उड़ीसा में आज भी अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि लोग उनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो भविष्यवाणियां बड़ी ही विस्तृत हैं और उनका विवरण एक ग्रंथ में नहीं किया जा सकता, पर उनका सारांश हम कुछ शब्दों में आपको जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, बाढ़, अकाल, भूकंप, विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं मानी गई हैं और इन घटनाओं की वजह से ही प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी। और इस पुस्तक में इस बात का विवरण भी है कि यूरोप की समस्त आबादी इन प्राकृतिक घटनाओं की वजह से मारी जाएगी और कुछ समय बाद ही अमेरिका में बहुत ही ज्यादा बारिश होगी और वहां पर जगह जगह बाढ़ आ जाएगी और बहुत तेज जल स्त्राव के कारण अमेरिका पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, रूस आखिरी तक इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहेगा। भारत में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं, परंतु यह एक नियम सा बन चुका है कि भारत का एक हिस्सा हर युग के अंत में डूब जाता है। त्रेता युग में लंका डूबी थी और द्वापर युग के युद्ध में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई थी और अब कलयुग के अंत में हमारा तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी समुद्र में खो जाएगा। दोस्तों, मलिका पुस्तकों की भाषा शैली बहुत ही ज्यादा कठिन है और बहुत सी बातों का विवरण आज तक कोई नहीं समझ पाया है, जिसकी वजह से कुछ रहस्यों का आज तक पता नहीं चल सका है। दोस्तों, इन पुस्तकों के एक भाग में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि श्री बलराम भगवान विष्णु के वाहन गुरु जी को कलयुग के बारे में बहुत सी भविष्यवाणियां बताते हैं, जिनके बारे में इस पुस्तक में साफ तौर पर बताया गया है। उन्होंने बताया था कि कलयुग में कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, सभी लोग बस धन से प्रेम करेंगे और कलयुग के अंत में पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों पर एक भारी आग लग जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी एकदम अकाल के कारण सूख जाएगी और कुछ जगहों पर बाढ़ के हालात बन जाएंगे, क्योंकि कलयुग के अंत तक बड़े बड़े ग्लेशियर सूख चुके होंगे, जिसकी वजह से मानव जीवन खतरे में होगा और जो भी पुरुष श्री हरि यानी कि विष्णु जी की भक्ति में लीन होगा
वही व्यक्ति आखिर तक जिंदा बचेगा, क्योंकि कलयुग के अंत तक भक्ति भावना बहुत से लोगों के मन से दूर हो चुकी होगी। परंतु जो भी व्यक्ति बचा होगा, जो भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, वही आखिर तक बचा रहेगा। दोस्तों, इन पुस्तकों में श्री हरि की बहुत सी लीलाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। इस पुस्तक में हमें एक श्लोक भी पढ़ने को मिलता है, जिसका अर्थ है कि श्री हरि ही आगमन है और श्री हरि ही अंत है। और आगे बढ़ते हुए बलराम जी ने बताया था कि बहुत से पश्चिमी देशों में लूटमार एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और असुर प्रकृति वाले व्यक्ति संचालक बन बैठेंगे। दोस्तों, अगर इन भविष्यवाणियों को आज के समय में रखकर देखें तो बहुत सी भविष्यवाणियां हमें सच प्रतीत होती हैं। और आगे बढ़ते हुए हमें इन पुस्तकों में मिलता है कि कैसे मनुष्य की आयु घटती चली जाएगी, पृथ्वी के अक्ष में गड़बड़ी होगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का संतुलन एकदम से बिगड़ जाएगा। बहुत से देशों में एक नहीं बल्कि अनेकों तरह की महामारी फैल जाएगी और मृत्यु दर का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और कलयुग के अंत में ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसे मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़े बड़े जीव, अनेकों ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य को कभी देखने को नहीं मिली थी, ऐसी वस्तुओं के दर्शन कलयुग के अंत में मनुष्य को होंगे। और पुस्तक के संदर्भ में यह पढ़ने को मिलता है कि मनुष्य ही अपने अंत का कारण बनेगा। भविष्य मल्लिका सारे विश्व के भक्तों के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में मुगल साम्राज्य तक बताया गया है, लेकिन मुगल साम्राज्य से अनंत युग तक और अनंत युग से सतयुग तक भविष्य मल्लिका में लिखा हुआ है। सभी हिंदी अंग्रेजी लोगों के लिए भी ये मल्लिका महत्वपूर्ण है। जो कल्कि देव सारे विश्व में धर्म स्थापना करेंगे, उनके बारे में जानने के लिए भविष्य मल्लिका ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। मल्लिका को छोड़ के और कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है। मल्लिका में लिखा है सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, विश्व में किन देशों में युद्ध रहेंगे, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। इस मल्लिका द्वारा विश्व के सभी भक्तों का मिलन होगा। यह कहाँ होगा, कैसे होगा? यह मिलन लिंगराज क्षेत्र भुवनेश्वर में होगा। खंडगिरी पर्वत, जहाँ 64,000 ऋषि सतयुग से तपस्या में हैं, उसी पर्वत में यह मिलन होगा। दोस्तों, आपको इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या लगता है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, हम अलग अलग पुस्तकों और अलग अलग व्यक्तियों की भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको हर व्यक्ति और हर पुस्तक की भविष्यवाणी देखने को मिलेगी। और यदि आपको ऐसी ही भविष्यवाणियां देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस ला सकें।